हेलो एवरीवन। हम बात कर रहे थे, हमने बहुत सारे टॉपिक ले लिए अबाउट द लेवी एंड चार्जेबिलिटी। हम बात कर रहे हैं जीएसटी किस पर चार्ज होगा। जो जीएसटी जो लगेगा, हम फर्स्ट डे से बात कर रहे हैं, तो सबको याद भी हो गया होगा। जीएसटी चार्ज ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ। और ये स्टार्टिंग में मैंने तुम लोगों को बताया था कि जो जीएसटी है वो सप्लाई के ऊपर एप्लीकेबल है, लेकिन जीएसटी फॉर पर्पस चार्जेबिलिटी एंड करेक्शंस हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। वन इज अ इंट्रा स्टेट सप्लाईज, अनदर इज अ इंटर स्टेट सप्लाईज। क्या इंट्रा स्टेट याद है? स्टार्टिंग में कुछ बताया था मैंने। इंट्रा स्टेट विद इन द स्टेट, तो ये जयपुर टू अजमेर, जयपुर टू बीकानेर, तो ये क्या हुआ? इंटर स्टेट। नहीं, इंटर हुआ, इंट्रा हुआ। इंट्रा, तो इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट, इंट्रा मतलब विद इन द स्टेट। और यदि विद इन द स्टेट यदि कोई भी सप्लाई यदि आपकी हो रही है तो क्या लगेगा? CGST HGST, सी भी लगेगा, एस भी लगेगा, दोनों लगेगा, आधा आधा लगेगा। आधा आधा समझ में आता है? मीन्स जीएसटी का रेट यदि 12% है तो 6% लगेगा CGST और 6% लगेगा SGST। तो CGST SGST दोनों की प्रोविजन सेम है। हम इसलिए बहुत बार क्या बोलते हैं, जीएसटी की ये प्रोविजन है और जीएसटी में हम जो भी पढ़ रहे हैं ना, वही प्रोविजन सी में भी एप्लीकेबल है, वही प्रोविजन एस में भी एप्लीकेबल है। मतलब हुआ क्या, हमने जीएसटी एक लो बनाया था, बोले एक लो, टैक्स एक ही है। तो जीएसटी के ने जो लो बनाया ना, वो मेन प्रोविजन है। सेंट्रल ने ठप्पा लगाया, सीजीएसटी बन गया। और जिन जिन स्टेट ने ठप्पा लगाया, सारे स्टेट ने अडॉप्ट कर लिया, तो उन्होंने ठप्पा लगाया तो क्या बन गया? एसजीएसटी। और यूनियन टेरिटरीज ने अडॉप्ट किया, दैट इज अ यूटीजीएसटी। समझ में आ रही है कुछ बात? बिल्कुल आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी आपका सप्लाईज होगा, हर सप्लाईज के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। सप्लाईज को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, वन इज इंट्रा स्टेट सप्लाईज, अनदर इज इंटर स्टेट सप्लाईज। इंट्रा स्टेट सप्लाईज करने पर जो भी जीएसटी लगेगा, क्या बोलते हैं उसे? सीजीएसटी एंड एस और यूटीजीएसटी। यदि स्टेट हुआ तो एसजीएसटी होगा, और यदि आपका यूनियन टेरिटरी हुआ तो यूटीजीएसटी होगा। और यदि इंटर स्टेट सप्लाईज हुआ तो क्या लगेगा? इंटर स्टेट में आईजीएसटी। क्या लगेगा? आईजीएसटी। आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। समझ में आ रही बात? बिल्कुल आ रही सर। तो अब हम स्टार्टिंग में मैंने जनरल आइडिया लिया था, मैंने सेक्शन की बात नहीं की थी, बाकी सब अपन सेक्शन वाइज पढ़ा था क्या सप्लाई माना जाएगा। और माइंड बिल्कुल सेट भी हो गया। यदि कोई प्रॉपर नोट्स बना रहा हो ये लिखने के साथ, यदि कुछ अलग वे में भी हम माइंड में बिल्कुल सेट कर सकते हैं। दो पार्ट, सप्लाई नहीं है सप्लाई, सप्लाई नहीं है सप्लाई, वो अपन ने वर्ड टू वर्ड सेक्शंस के अकॉर्डिंग पढ़ा था। पर स्टार्टिंग में 2 दिन मैंने सेक्शंस की बात नहीं की थी। उसके बाद तो अपन नेक्स्ट डे वी आर ओनली कर मतलब सेक्शंस वाइज याद कर रहे हैं। सेक्शन सब सेक्शन अपन बहुत वर्ड टू वर्ड पढ़ रहे हैं। तो स्टार्टिंग में जो अपन ने नहीं पढ़ा था वो अपन एक बार देख लेते हैं। जैसे सेक्शन 9 मैं एक बार इंपॉर्टेंट बता दूं, सेक्शन 9 जो आपको बताएगा वो बताएगा अबाउट लेवी एंड चार्जेबिलिटी। जीएसटी किसके ऊपर लेवी होगा। तो और सेक्शन 9 के अंदर टोटल सब सेक्शन 5 है। 9 सब सेक्शन 1 2 3 4 5 बता देता हूँ, सुनना बात ध्यान से। सेक्शन 9 स्टार्ट करने से पहले सेक्शन 9 सब सेक्शन 1, सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 ये फॉरवर्ड चार्ज है। एक नया वर्ड, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड। और 9 सबसेक्शन 3, 9 सबसेक्शन 4, 9 सबसेक्शन 5 इन यहाँ बोल सकते हो RCM, रिवर्स चार्ज। कोई बताएगा? हेलो, तुम्हें से कोई बताएगा क्या होता है फॉरवर्ड चार्ज और क्या होता है रिवर्स चार्ज? फॉरवर्ड मतलब आगे चलना, रिवर्स चार्ज मतलब पीछे चलना। नॉर्मली क्या सप्लाई में होता क्या है? चल, सप्लाई में दो पार्टीज होती है, एक सप्लायर एक रेसिपिएंट। सप्लायर ने रेसिपिएंट को सप्लाई किया, सप्लायर ने रेसिपिएंट को सप्लाई किया। तो किसने सप्लाई किया? सप्लायर ने। तो कौन जीएसटी पे करेगा? सप्लायर। तो जब सप्लायर जीएसटी पे करेगा उसे अपन बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज। तो 9(1) और 9(2) में दिया हुआ है फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर जीएसटी पे करेगा। एंड 9(3), 9(4), 9(5 सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, 9 सबसेक्शन 4, 9(5) थोड़ा सा अलग है, लेकिन वो भी 9 सबसेक्शन 3, 9 सबसेक्शन 4, 9 सबसेक्शन 5 RCM, रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज का मतलब ये हुआ कि सप्लायर कौन है, सप्लाई कौन कर रहा है? सप्लायर। तो जीएसटी कौन पे करेगा? सप्लायर जीएसटी पे करेगा। लेकिन यदि
सप्लायर की जगह यदि रेसिपिएंट जीएसटी पे कर दे, कौन जीएसटी पे कर दे? रेसिपिएंट यदि जीएसटी पे कर दे उसे अपन क्या बोलते हैं? आरसीएम रिवर्स चार्ज। तो ये 9(3) सुनो बात ध्यान से, कंपाइलर में यही दिया हुआ है, लेकिन 9 सबसेक्शन 3, 9 सबसेक्शन 4, 9 सबसेक्शन 5 में रिवर्स चार्ज वाले चैप्टर पढ़ूंगा, क्योंकि एक ही टॉपिक 2 बार पढ़ने का मतलब नहीं है। तो यहाँ हम बात करेंगे ओनली 2 सब सेक्शंस की, 9(1) और 9(2). सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? हम पहली बार क्या पढ़ने जा रहे हैं? CGST एक्ट 2017। तो CGST में CGST की बात करेंगे। CGST एक्ट, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। ये 9 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? 9(2) को ध्यान में रखते हुए सब्जेक्ट टू द प्रोविजन, क्योंकि 9(2) में बोला गया है कि 5 प्रोडक्ट के ऊपर भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं, इसलिए इन्होंने बोला 9(2) को ध्यान में रखते हुए एक टैक्स लगेगा जिसे प्यार से क्या बोला जाएगा? CGST। चिन्ह में कहां से आ गया? सुनो बात, CGST, सेंट्रल जीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगेगा। किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? अभी मैंने क्या बोला? इंट्रा स्टेट सप्लाईज। इंट्रा कोई भी, मोबाइल हो, जूते हो, कपड़े हो, कैमरा हो, लैपटॉप हो, बोटल्स हो, एनी ऑल। लेकिन किसके ऊपर? इंट्रा स्टेट सप्लाईज। क्या सप्लाईज करने पर? मे बी गुड्स, मे बी सर्विसेज और बोथ। लेकिन स्टार्टिंग मैंने बताया था ना, बार बार पीछे बोला था मैंने कि दारू के ऊपर जीएसटी नहीं लगता। क्या? दारू के ऊपर जीएसटी नहीं लगता, एक्सेप्ट, मैंने नहीं बोला, 9(1) में लिखा हुआ भैया। मेरे को ऐसे घुड़ घुड़ के नहीं देख रहेगा, ऐसे नहीं देखना भैया, मेरी कोई गलती नहीं भैया। तो ऐसे क्यों बोले? कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, गवर्नमेंट ने खुद ने दारू तो नहीं पी ली, गवर्नमेंट बावली हो गई, दारू के ऊपर जीएसटी ज्यादा लगना चाहिए, और गवर्नमेंट क्या बोली? दारू के ऊपर जीएसटी लगी हो। ऐसे नहीं घूरने का मेरे को, मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 9(1) में। मैं क्या करूँ बेटा? समझो ना, 9 सबसेक्शन क्या बोल रहा है? ये तो सर समझ में आ गया। सर CGST पढ़ा रहे हो तो CGST किसके ऊपर लगता है? सर याद है, इंट्रा स्टेट सप्लाई। सर ये समझ में आ गया, इंट्रा स्टेट सप्लाई पर लगेगा, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो या दोनों हो। सर कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अब तो रात में 4 बजे भी कोई पूछे ना, CGST इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा, गुड्स और सर्विसेज, बहुत सारे मजा आ गया सर। आई लव जीएसटी। CGST लगता है जितनी भी इंट्रा स्टेट सप्लाईज होगी, और ऑल सारी इंट्रा स्टेट सप्लाईज के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा, एक्सेप्ट, छोड़ के, ऑन द सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। मतलब ये कि जो दारू है, जो शराब है, जो वाइन्स की जो बोतल है, तो ये जो भी अल्कोहलिक लिकर है फॉर ह्यूमन कंजप्शन, तो अल्कोहलिक लिकर की सप्लाई के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके अलावा यदि कोई भी सप्लाई करोगे, कैमरा करोगे, मोबाइल करोगे, लैपटॉप करोगे, टीवी करोगे, कपड़े करोगे, जूते करोगे, जो भी सप्लाईज है इंट्रा विद इन द स्टेट, जीएसटी एप्लीकेबल होगा। सर ये तो समझ में आ गया सर, वापस से डाउट पे आओ ना सर। दारू के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा सर, गवर्नमेंट तो कहीं पी के नहीं आए, कैसे बातें कर रहे हैं सर? हमें क्या लग रहा था दारू के ऊपर जीएसटी लगना चाहिए, मतलब हम कपड़े पहने जरूरी है भैया, कपड़े बिना कपड़े चले, ऐसे कैसे बातें कर? तो कपड़े जो सप्लाई करेगा उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, लेकिन दारू पियो जीएसटी लगेगा ही नहीं। तो हम समझ नहीं रहा बात, गवर्नमेंट ज्यादा चंटू है सर। ये चंटू कहां से आ गया सर? यहाँ तो लिखा हुआ है कि बेटा समझे नहीं ना बात, समझे नहीं। गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट की इंटेंशन समझो। ये सेंट्रल लेवल का लॉ है, गवर्नमेंट क्या बोलती है, सुनना बात। हर स्टेट में बेवड़े अलग अलग है सुनो, हर स्टेट में बेवड़े अलग अलग है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। क्या कह रहा हूं मैं? हर स्टेट में बेवरी अलग अलग है, कभी कोई स्टेट में ज्यादा पीता है और किसी स्टेट के अंदर कम पीते हैं। मैं स्टेट का नाम ले सकता, हर बच्चा अलग अलग स्टेट का है। सबको समझ में आ रही होगी बात सर, दारू के बारे में सब ज्यादा पता है। क्या बोल रहा हूं? हर स्टेट में बेवरी अलग है, कहीं ज्यादा दारू बिकती है और कहीं कम बिकती है। तो हमने क्या बोला, हेलो स्टेट गवर्नमेंट, तुम अपने हिसाब से देख लेना, यदि किसी स्टेट में ज्यादा दारू पीते हैं तो आप देख लेना जीएसटी कम लगाओ तो उससे काम चला लेना, और जहां कम पीते तो आपको रेवेन्यू ज्यादा चाहिए होगी तो आप जीएसटी ज्यादा लगा लेना। तो जीएसटी ज्यादा लगाना है कम लगाना है, मतलब ये कि जीएसटी नहीं, जो भी टैक्सेस आपको लगाना है टैक्सेस तो लगेगा। क्या बोलो मैं,
टैक्सेस तो लगेगा, तो जो पावर दिया गया वो लोकल गवर्नमेंट को दिया गया, लोकल स्टेट गवर्नमेंट को दिया, जीएसटी की दुनिया से अलग रखा। किसकी? जीएसटी नहीं लगेगा, लोकल टैक्सेस लगेगा। जीएसटी मतलब दारू के ऊपर टैक्सेस लगेगा, दारू के ऊपर टैक्सेस लगेगा। स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दिया। किसको पावर दे दिया? स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दिया। हमने बोला जीएसटी वाला कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि जीएसटी के अंदर सेंट्रल का रोल भी आ जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या लेना देना, और स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से क्या करेगी, दारू के ऊपर टैक्सेस, जो भी लोकल टैक्सेस होगी वो इम्पोज कर देगी। तो दारू के ऊपर जब लोकल टैक्सेस लगते हैं, बहुत एविडेंस से लगते हैं, तो हमने क्या किया, जीएसटी से हटा दिया। और यही रीजन है कि जीएसटी नहीं लगता दारू पे। अब समझ में आई? सब बिल्कुल समझ में आ गया। बड़ा इंटरेस्टिंग था। क्या जीएसटी जितनी भी इंटरेस्टेड सप्लाईज है, सारे इंटरेस्टेड सप्लाईज के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा, लेकिन दारू के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। ये सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 सी जीएसटी बोलता है जीएसटी एप्लीकेबल होगा वैल्यू पर, जो वैल्यू हम सेक्शन 15 के अंदर कैलकुलेट करेंगे। और रेट क्या होगी? मैक्सिमम 20%। कितना रेट होगा? मैक्सिमम 20% का जीएसटी एप्लीकेबल होगा। ये क्या हुआ? सी जीएसटी। हमें पता है जब भी जीएसटी लगेगा तो क्या लगेगा? सी जीएसटी प्लस एस जीएसटी। तो यदि सी जीएसटी आपका 20% हुआ तो एस जीएसटी भी कितना हुआ? आधा आधा लगता है। तो और ये कौन सा एक्ट है? सी जीएसटी। तो सी जीएसटी में 20% है, तो एस जीएसटी में भी कितना लिखा होगा? 20। तो मैक्सिमम कितना हो गया? 40%। आप ऐसे बोल सकते हो मैक्सिमम जो जीएसटी है दैट इज 40%, क्योंकि आपने पूरा याद आ रहा होगा कि जीएसटी 28% भी लगता है, तभी तो हम क्या बोल रहे हैं 40। टोटल जीएसटी आपका 40% लगेगा, आधा सी जीएसटी लगेगा, आधा एस जीएसटी लगेगा। और 9(1) में लिखा है 20% सी जीएसटी के लिए, तो एस जीएसटी भी कितना हो जाएगा? 20%। तो आप जनरली बोल सकते हो मैक्सिमम जो जीएसटी का जो रेट एप्लीकेबल है दैट इज 40%। As may be notified by the government on the recommendation of GST Council, means गवर्नमेंट के द्वारा जो भी रेट नोटिफाइड है, क्योंकि हमने जो ऊपर पढ़ा वो क्या था? मैक्सिमम 40% था। तो जीएसटी का जो रेट है कितना भी नोटिफाइड हो सकता है, मे बी 5%, 12%, 40%, जितना भी रेट नोटिफाइड है वो जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पे नोटिफाइड होगा, कलेक्टेड इन अ मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड एंड पेड बाय द टैक्सेबल पर्सन। ये दिया हुआ है 9 सबसेक्शन 1 में। ये जल्दी से लिख लो, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे 9 सबसेक्शन 2। नाउ वी कम टू सेक्शन 9 सबसेक्शन 2। और 9 सबसेक्शन 2 क्या कहता है? वो ये कहता है कि जो सीजीएसटी है वो इन 5 आइटम, कितने आइटम्स? 5 आइटम्स के ऊपर CGST एप्लीकेबल तभी होगा इफ नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। बहुत बार इसलिए हम जनरली बोल देते हैं कि 6 आइटम के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, एक आइटम के ऊपर तो जीएसटी कभी भी एप्लीकेबल नहीं होगा, जो 9(1) में दिया हुआ है। क्या नाम है उसका? दारू, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो 9(1) में एक आइटम तुमने याद कर लिया था, उसमें तो कभी लगेगा ही नहीं, लगेगा ही नहीं। जीएसटी लग ही नहीं सकता। जो लोकल टैक्सेस हैं वो स्टेट गवर्नमेंट लगाती रहे, जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता दारू के ऊपर। 9 सबसेक्शन 1 एक आइटम, 9 सबसेक्शन 2 बोलता है 5 आइटम के ऊपर भी अभी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। ये 5 आइटम कौन कौन से? नंबर 1 पेट्रोलियम क्रूड, सेकंड हाई स्पीड डीजल, third motor speed that is a petrol, and the fourth one is a natural gas, and the fifth one is a aviation turbine fuel। कितने आइटम हुए? 9 आइटम। कितने आइटम? 9 का बोले 5 बोले ना बेटा। इधर इधर कहाँ जा रहे हो? ना ना इधर 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 देखो, इधर देखो, किसी और को नहीं देखने का। सुनो, फोकस हियर। कितने आइटम? 5 आइटम। टोटल कितने हो गए? 6। टोटल कितने हो गए? 6। 1 9(1) के अंदर और 9(2). लेकिन दो, मुझे पता तुम लोगों के दिमाग में आ रहा है सर क्या पागल है ये लोग, डायरेक्टली 9(1) बना देते और 9(1) के अंदर 6 आइटम एक साथ लिख देते। नहीं लिखा, उसका रीजन है ना, 9(1) के अंदर पूरा दारू के ऊपर तो कभी जीएसटी लगेगा नहीं, इसलिए 9(1) अलग कर दिया। लेकिन 5 आइटम, पहले तो 5 आइटम याद करो। कौन से 5 आइटम है? पहले कौन सा? पेट्रोलियम क्रूड। बोलो मेरे साथ, बोलो। पहला आइटम कौन सा है? पेट्रोलियम क्रूड, सेकंड इज हाई स्पीड डीजल, थर्ड इज पेट्रोल, फोर्थ इज नेचुरल गैस, एंड फिफ्थ वन इज एविएशन टरबाइन फ्यूल। ये 5 आइटम पर
सी जीएसटी अभी नहीं लगता, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो बाय नोटिफिकेशन जीएसटी एप्लीकेबल कर सकती है। जैसे कि चंद्रगुप्त को भी चाणक्य चाहिए था ना, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, हम जीएसटी लगाएंगे, लेकिन हमारा भी चाणक्य, हमारा भी नाम हम चंद्रगुप्त, दैट इज गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट भी एडवाइस लेती है, किससे रिकमेंडेशन, जीएसटी काउंसिल। चंद्रगुप्त जो भी करता था चाणक्य की सलाह लेता था, तो वैसे ही यहाँ पे भी कौन है, जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, नोटिफाइड करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि 5 आइटम के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है और एक हुआ दारू। तो आप बोल सकते हो कि 6 आइटम के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। इन 6 आइटम को एक साथ क्यों नहीं लिखा, कि दारू के ऊपर तो जीएसटी लगाना ही नहीं है, हमारा इंटेंशन क्लियर है। लेकिन 5 आइटम, एक बार वापस से, मुझे पता है तुम्हें याद हो गया, बड़ा मजा आ रहा है। 5 आइटम बोलो मेरे साथ, 5 आइटम, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड द लास्ट वन इज एविएशन टरबाइन फ्यूल। ये 5 आइटम्स के ऊपर अभी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन सी जीएसटी ऑन द सप्लाई ऑफ दीज 5 आइटम्स may be charged from such date as may be notified by the गवर्नमेंट। यदि गवर्नमेंट नोटिफाइड करे तो उनके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल हो सकता है। अभी गवर्नमेंट ने नोटिफाइड नहीं किया है, ये 5 आइटम के ऊपर भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, और गवर्नमेंट नोटिफाइड करेगी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। तो अपन ये बोल सकते हैं फिलहाल प्रेजेंटली एक आइटम दारू और ये 5 आइटम, इनके ऊपर जीएसटी अभी एप्लीकेबल नहीं है, जीएसटी चार्ज नहीं होता इन 6 आइटम्स की सप्लाई पर। Have a good day to all of you. Thank you so much.